हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। बहुत ही ईजी है। देखो, हमें पता है थर्म मतलब हीट है, थर्म मतलब ही हीट है। इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट के बारे में ही बोला गया है। थर्म मतलब हीट है, इसका मतलब जो ये रिएक्शन है ना, ये हीट के इर्द गिर्द घूमता होगा, है ना। क्योंकि इसमें यहाँ पर भी इंडोथर्मिक हीट, एक्सोथर्मिक हीट, बस ये इंडो और एक्सो समझना है हमें। अगर इंडो और एक्सो समझ में आया तो इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कार्बन। इसको रिएक्ट करवा रहा हूं मैं ऑक्सीजन के साथ। ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सबको पता है। जब भी ये रिएक्शन होती है यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके साथ साथ ये हीट भी देता है। ठीक है, यानी ये हीट भी देता है। अगर इन दोनों ने रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ हीट भी निकलती है, यानी इस रिएक्शन में हीट निकलती है बाहर। ठीक है, अब मैं दूसरी रिएक्शन आपको दिखाऊंगा। मैं रिएक्शन के थ्रू आपको समझा रहा हूं। हमारे पास नाइट्रोजन है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ। यहां पर बनता है NO। ठीक है, बट इस रिएक्शन के लिए हमें इसको देना है यहीं से हीट, यानी N2 प्लस O2 के लिए हमें यहीं से देना है हीट। और इस रिएक्शन में हमने देखा है कि वहीं से निकल रही है हीट, यानी ये रिएक्शन हीट देती है और ये रिएक्शन हीट लेती है। यानी ये बोलता है ये रिएक्शन कि मुझे हीट चाहिए सो डैट मैं NO में प्रोड्यूस हो जाऊं। और ये रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इस रिएक्शन में तो ये खुद ब खुद हीट देता है। यहां पर ये वहीं से देता है, यहां पर हम इसको यहीं से दे रहे हैं। ठीक है, कश्मीरी में देखो, कार्बन रलिया ऑक्सीजन सम दुत कार्बन डाइऑक्साइड बे दुत अम सत हीट तस, यानी हीट दिसन अत सत। इस ये रिएक्शन यथ मे योरे अमिस हीट दिवान, यह और दिवान हीट कह, अमिस पे योरे हीट दी, ये रिएक्शन गसान, यह ओरे दिवान हीट, गोड ओरे दिवान हीट, यथ पे योरे हीट दिन। ये ओरे दी हीट सह पे लिखन प्रोडक्ट यम साइड एंड प्रोडक्ट प्लस हीट। अगर वो अमिस योरे दिमो हीट तेल हेको एरोस पे लिखित या हेको सत इत पे लिखित प्लस हीट, यानी यथ लाइन सह दी NO। ठीक है, ठीक है, यम ज आय समझ। इसका मतलब जिस रिएक्शन में हीट निकलती होगी उस रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट निकलती है बाहर, लिबरेट होती है हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में हम इसको यहीं से दे रहे हैं हीट, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? इस रिएक्शन को कहते हैं हम इंडोथर्मिक। वेरी गुड, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इतना पता है मुझे आप लोग काबिल हो। देखो, आप ये समझ लेना, अगर कोई रिएक्शन वहीं से दे हीट उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक, या यहीं से हीट चाहिए उसको या तो उसको कहते हैं इंडोथर्मिक। ये हीट के इर्द गिर्द घूमता है। मैंने पहले ही बोला थर्म मीन्स हीट। इस रिएक्शन में रिएक्शन लिबरेट करता है, देता है हीट को। देखो, हम वुड जलाते हैं ना, वहां से क्या निकलती है? हीट, यानी वो देता है हमें हीट, वही है एक्सोथर्मिक। जिसको यहीं से देना होगा हीट उसको उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं डेफिनेशन लिखूंगा। देखो, मैंने डेफिनेशन लिखा, द रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब कि ये हीट भी देता है, तो इसको उस रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो एग्जाम में। एग्जांपल मैंने पहले ही दिया कि किस रिएक्शन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वही है इसका एग्जांपल कि जो रिएक्शन हीट दे यानी लिबरेट करे हीट को, उस रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और जिस रिएक्शन में यहीं से हम हीट दे यानी एब्जॉर्ब करें वो खुद हीट को हम जब यहीं से देंगे उस रिएक्शन को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो रिएक्शन यथ मज हीट नेर नेबर तथ वनो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रिएक्शन यथ मज हीट योरे दिमो यानी एब्जॉर्ब गस तथ वनो एंडोथर्मिक रिएक्शन।